अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा एक ऑनलाइन मतब है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज बाहर मैं देखता हूँ इस दुनिया में, तो बहुत बहुत मिसगाइडेंस है। बहुत लोग गलत चीज़ें खा रहे हैं, कर रहे हैं, और सबसे ख़राब बात ये है कि सेहतमंद होने के नाम पर वो ये काम कर रहे हैं। मेरा टॉपिक आज भी मोटापा है, जो ओबेसिटी जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत तेज़ी के साथ में जो बढ़ती जा रही है ओबेसिटी। और ओबेसिटी की वजह से होने वाले जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो ओबेसिटी की वजह से होते हैं। तो ओबेसिटी कैसे शुरू होती है? जो फैट लीवर होता है, सबसे पहले लीवर मुतासिर होना चालू होता है, बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ द स्लोनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो लीवर इज़ अ किचन आपकी बॉडी के अंदर। तो आपके किचन में पहले वो चीज़ जाती है जो आप खाते हैं, फिर वहाँ पर वो प्रोसेस्ड होती है, उसके बाद में प्रोसेस्ड होने के बाद में वो बॉडी के अंदर फिर मूव आउट करती है। फिर सब जगह पे जो उनकी ग़िज़ाएँ होती हैं वो लेती हैं, सारे ऑर्गन अपनी डाइट लेते हैं। तो अगर आपका जो किचन है, अगर वही ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और वो काम क्यों नहीं कर पाएगा? अगर उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दिया जाएगा लीवर को, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ओवरलोड होने की वजह से अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे पाएगा। जब उसका फंक्शन लीवर का बिगड़ता है, तो फिर बॉडी के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है, और जब बॉडी के अंदर फैट जमा होने लग जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल पूरा बिगड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और उसके बाद में बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैट जमा होने लग जाता है। बॉडी के अंदर विसरल फैट्स जमा होने लग जाता है, बहुत सारी जगह फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। जो यूनानी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो ब्रेन है, उसका जो टेम्परामेंट है वो कोल्ड एंड मॉइस्ट है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ रहा है, कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट बढ़ रहा है, तो आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा। बिकॉज़ ब्रेन जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो एक सर्टेन टेम्परामेंट के अंदर काम करने के लिए बना है। अगर उसको वो टेम्परामेंट नहीं मिलेगा, तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, और यही चीज़ पूरे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के साथ में है। चाहे वो लीवर हो, लंग्स हो, हार्ट हो, किडनीज़ हो, कोई भी ऑर्गन हो। इवन लिगामेंट एंड टेंडन, जो कि आजकल जॉइंट्स पेन के जो बहुत केसेस देखने को मिलते हैं, आर्थराइटिस वगैरह के, वो भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है उससे। तो जो जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर हैं, जिनका कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट है, सर्द और तर टेम्परामेंट है, तो अगर उन लोगों का वो उन ऑर्गन का वो टेम्परामेंट अगर बढ़ता है, कोल्ड एंड मॉइस्ट और ज़्यादा हो जाता है, तो वो कोई भी ऑर्गन होगा वो ठीक से काम नहीं करेगा। और कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द फूड यू आर टेकिंग। जो फूड आप इंटेक करते हो, उस फूड का मिजाज भी कोल्ड एंड मॉइस्ट होगा, और जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा, उसके बाद में लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि लीवर भी एक ओवरलोड होगा, तो वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और दूसरे भी वजह हो सकती है लीवर की, क्योंकि लीवर का भी एक कैपेसिटी है। कोई चीज़ को एक तो ओवरलोड नहीं करना है उसको, दूसरा लीवर की कैपेसिटी है कि जितने टाइम में वो उतना काम कर सकता है। अगर आप उस उतने काम में उतने टाइम में अगर उसको ज़्यादा काम दोगे, तो वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाएगा, और जो फैट है आपकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फैटी लीवर की शिकायत होगी, पहले ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3, फिर ग्रेड 4, और फिर ओबेसिटी आगे चलती जाएगी। और हाइपरटेंशन का खतरा है, डायबिटीज़ का खतरा है, और हार्मोन्स तो जो है वो इम्बैलेंस होना ही है जब वेट गेन होगा। तो बहुत सारा पूरा फंक्शन बॉडी का ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग कॉन्शियसली। तो हमेशा कॉन्शियसली ईट कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसका टेम्परामेंट क्या है, और आपकी बॉडी का टेम्परामेंट क्या है। अगर आपको कोई, यार, आप दुनिया में इतना नॉलेज हासिल करते हैं हर चीज़ का, हर फील्ड का,
आपकी फील्ड का, तो अपनी बॉडी का नॉलेज आप क्यों, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आप रखना चाहिए आपको अपनी बॉडी का। आपको अगर पेट का दर्द हो रहा है तो आप जाते हैं पेन किलर ले लेते, पेट दर्द ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बेसिक नॉलेज रखिए आपको, तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत मुफीद रहेगा। जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ते जा रही है, आगे जाते जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी हमें एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में अगर फैट बढ़ रहा है तो ब्रेन हो, ब्रेन का मिजाज कोल्ड एंड वेट है, वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा अगर वेट गेन हो रहा है तो। और ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो थायराइड भी डिस्टर्ब होगा। TSH जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ब्रेन से सिक्रीट होता है, और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो नेक में होती है, वो T3 और T4 सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली अगर TSH बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि T3 और T4 जो ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड, वो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रही है। बिकॉज अगर आप उसको यूनानी के हिसाब से समझेंगे तो उस ग्लैंड का मिजाज भी कोल्ड एंड मॉइस्ट हो रहा है। तो कोई भी मिजाज अगर कोल्ड एंड मॉइस्ट होगा, किसी भी ऑर्गन का टेम्परामेंट कोल्ड एंड मॉइस्ट होगा, तो उसका फंक्शन स्लो डाउन होता जाएगा और एक वक्त पे आके वो रुक जाता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड का काम है T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट करना, जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, तो उसके लिए आपको जो है आपका TSH सिक्रीट होता है जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। फिर उसको एक्टिवेट करने के बाद में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करती है, जो आपका मेटाबॉलिज्म पावर को ठीक रखता है और मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो ठीक से काम कर पाता है। और वो ठीक से काम कर पाता है तो फैट का डाइजेशन भी ठीक से होता है। तो आपकी बॉडी में फैट का डाइजेशन ठीक से हो रहा है तो फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। तो जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है तो TSH ज़्यादा सिक्रीट होता है, जो कि ब्रेन से सिक्रीट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो यूनानी प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी डिसीज़ हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक हॉट टेम्परामेंट में और एक कोल्ड टेम्परामेंट में। हमको कोई भी एक डिसीज़ दोनों टेम्परामेंट की नहीं होगी, सिंगल टेम्परामेंट की होगी। अगर ओबेसिटी है तो वो कोल्ड टेम्परामेंट की वजह से है, एसिडिटी है तो वो हॉट टेम्परामेंट की वजह से। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ शामिल नहीं हो सकते, ये दोनों टेम्परामेंट भी एक पेशेंट में एक वक्त में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है ट्रीट करना। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, ज़्यादातर एक ही टेम्परामेंट डोमिनेंट रहता है। तो जो कोल्ड टेम्परामेंट अगर डोमिनेंट है तो उसको देखना पड़ेगा। जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर किसी के अंदर कोल्ड टेम्परामेंट है, आपके अंदर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप में आपके किसी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर अगर किसी का टेम्परामेंट कोल्ड है, तो उसकी बॉडी के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और फैट का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जब फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो वो पेशेंट धीरे धीरे या एकदम से तो नहीं होता है, ग्रेजुअली वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। जो तेज़ जो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं उसमें वो भी हो सकता है, लेकिन कॉज यही है, कोल्ड एंड वेट टेम्परामेंट। तो ऐसे पेशेंट्स को बचना चाहिए दो चीज़ों से। एक डाइट, जो कोल्ड एंड वेट डाइट ना लें वो, अगर उनका मिजाज कोल्ड एंड वेट है तो, और उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो। और दूसरा है, उनको एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी करते हैं, यूनानी सिस्टम के हिसाब से अगर किसी डिसीज़ को ट्रीट करना है तो उसका टेम्परामेंट सबसे पहले मालूम करो, उसका कॉज मालूम करो, फिर उसके ट्रीटमेंट के अंदर उसके कॉज को सबसे पहले चेंज करो उन कॉजेज से जो उसकी हेल्थ का सबब बने। और ट्रीटमेंट के अंदर ऐसी मेडिसिन, ऐसी रेजिमेंटल थेरेपीज़ दी जाए पेशेंट को जिनका मिजाज उस पर्टिकुलर डिसीज़ के मिजाज के अपोजिट हो। जैसे ओबेसिटी का मिजाज है कोल्ड एंड मॉइस्ट, तो उसके अपोजिट मिजाज की मेडिसिन दी जाएगी पेशेंट को जो कि है हॉट एंड ड्राई। और ऐसी ही रेजिमेंट्स बताई जाएंगी जिससे वो अपने बॉडी का फैट कम कर सके। क्योंकि फैट की मिसाल कुछ अतिब्बाओं ने ऐसे दी है जैसे घी होता है।
घी ठंड में जम जाता है, फिर जब हम उसको थोड़ा आग दिखाते हैं, गरम करते हैं, तो वो पिघल जाता है। उसी तरह फैट का भी मैकेनिज़्म है। ठंड की वजह से फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो जब आप थोड़े से हीट प्रोडक्शन बॉडी में आपकी ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो मेडिसिन की वजह से हो यूनानी, या फिर एक्सरसाइज की वजह से हो, तो जब हीट प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ता है तो ये फैट बर्न होने लगता है। और बर्न होने के बाद में यूनानी के साथ में ऐसी मेडिसिन भी दी जाती है कि ये जो बर्न फैट है, ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो सके, इंस्टेड ऑफ बॉडी में जमा रहने के। तो ये ओबेसिटी के ताल्लुक से ये बहुत डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए, ये समझ में आए कंसेप्ट जो है यूनानी का, ताकि आप मोटापे से बच सकें। और मोटापा तो पहली सीढ़ी है, उसके आगे की जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो ओबेसिटी, डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी, और देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइब्रॉइड्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब बीमारियों से आप बचें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे भी हमारी इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और हमसे जुड़े रहें। आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।